नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी का वार्षिकांक आपके लिए लेकर के आए हैं। ये स्पीडी आपकी जनवरी 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक की है। इस क्लास में हम सभी 108 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो ये जो है सेकंड क्लास है मैराथन सेकंड के नाम से। तो इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है, तो उसमें हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में हम 201 से लेकर के 400 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं, 201 देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 201 है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिकेट। तो भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, जियोर्जिया मेलोनी। तो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जियोर्जिया मेलोनी। प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 27 सितंबर को। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आशा पारके। किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? आशा पारेख। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप टर्की को। इंडिया हॉकी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप टर्की को। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो सही आंसर है कैवल्य बोहरा। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले पहले सबसे सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो भी बन जाएगा कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 27 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 27 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में एचएएल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में एचएएल एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। हाल ही में स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है कैंसर। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? चीन ने। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल एवं परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो चीन ने। हाल ही में सैफ महिला
चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। हाल ही में शेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? कॉमेडियन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? कॉमेडियन। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणब आनंद। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड एम्बेसडर मास्टर कौन बने हैं? प्रणब आनंद। नॉर्थ चैलेंज को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? असम से। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? असम से। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? मणिपुर ने। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छेलो शो। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो शो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे को। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटमणि। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटमणि। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? एचडीएफसी। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? एचडीएफसी। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? यूएसए। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? यूएसए। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस एल्काराज। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस एल्काराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी? आईएनएस अजय P-34। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान की? आईएनएस अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व की पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया, क्या नाम है इसका, माया तैयार किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। किस देश की लैब में में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों के क्लोनिंग द्वारा करके भेड़िया माया तैयार किया गया? चीन के द्वारा। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिण कमान में। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR द्वारा। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ICMR। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बजरंग पूनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बजरंग पूनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो भारत। सत्र 2020 और 23 के लिए भारत के किस शहर में पहली बार CSCO पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर है वाराणसी। सत्र 2022-23 में भारत के किस शहर को SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। चक्रवर्ती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 250 है आज की क्लास का। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप। हाल ही में नीरज चोपड़ा
किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो आंसर है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना में। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय नायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? ए आर रहमान। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ए आर रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? तो यूएनईपी। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? यूएनईपी। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो आंसर है गौतम अडानी। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए नए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर है यूक्रेन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर है यूक्रेन। भारत में इंजीनियरिंग दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। इंजीनियरिंग दिवस, भारत में इंजीनियरिंग दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो आंसर है 4 हस्तियों को। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 4 हस्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो लक्ष्मण नरसिम्हन। आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है, तो कहां पर किया है? तो आंसर है इसका दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया, तो आंसर है दिल्ली में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है वसुधा गुप्ता। हाल ही में किसे आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दिविता राय ने। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो दिविता राय ने। फिल्म फेयर अवार्ड
2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो आंसर है रणवीर सिंह को। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो आंसर है रणवीर सिंह को। किस देश से किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंसर है न्यूजीलैंड। किस देश के किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है न्यूजीलैंड के। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है महेश शाह। आगामी 2 वर्ष के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो महेंद्र शाह। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आंसर है करीम बेंजेमा को। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो आंसर है विनेश फोगाट। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो आंसर है विनेश फोगाट। किविथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत। किविथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर है जनरल बिपिन रावत। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। आगे चलते हैं हम लोग। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो आंसर है सी, यूरेनस। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो आंसर है यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंट के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है बांग्लादेश। भारत ने G20 प्रेसिडेंट के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर है 2023 में। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर है 2023 में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर है बिहार में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर है बिहार। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बारगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281। 281 क्वेश्चन करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन भाई बहनों ने कर दिया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 281 पर चलते हैं। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर है उड़ीसा। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर है उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो आंसर है 12 राज्यों तक। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो 12 राज्यों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव ग्राम
किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर है त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो आंसर है लद्दाख। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो आंसर है लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है लिज ट्रस को। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चुना गया है? लिज ट्रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है? तो आंसर है डीसीजीआई की मंजूरी मिली है, विकसित किया है, जिसे डीसीजीआई की मंजूरी मिली है। तो आंसर है भारत बायोटेक। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे डीसीजीआई की मंजूरी मिली है? तो आंसर है भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर है गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर है गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नाम के नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो आंसर है कर्नाटक। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो आंसर है कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर है भारत। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर है भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज या निशान का अनावरण किया है? तो आंसर है भारतीय नौसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज या निशान का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिंगरी योजना शुरू की है? तो आंसर है मेघालय। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिंगरी योजना शुरू की है? तो आंसर है मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर फोर स्टेज के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली टीम बनी है? तो आंसर है अफगानिस्तान। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर फोर स्टेज में लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली टीम बनी है? तो आंसर है अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सुभाष घई को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो आंसर है कोलकाता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो आंसर है कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है लिन थोई चनबम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिन थोई चनबम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो आंसर है इसका गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो आंसर है गुजरात।
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है उदय उमेश ललित। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आंसर है उदय उमेश ललित। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है विक्टर एक्सेलसन और आकने युमा यामागुची। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने और अकाने यामागुची ने। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मार्केल को, बी ऑप्शन। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मार्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46 शिक्षकों का। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है गुलाम नबी आजाद। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आजाद ने। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्रासीलिया। हाल ही में 8वीं भारतीय ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्रासीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंधन किसने हासिल किया है? तो फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंधन किसने हासिल किया है? तो फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? BBS लक्ष्मण। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो BBS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है वोलोडिमिर जेलेंस्की। लिबर्टी मेडल 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का आयोजन किया है? तो पंजाब में। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 जीता है? आंसर है सी, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड केमिस्ट्री। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड केमिस्ट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? बृहस्पति। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? बृहस्पति की। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? पुर्तगाल। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित
की जाएगी? उत्तराखंड। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित करने के लिए नामित किया गया है? गरबा। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने को नामित किया गया है? गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? शहीद भगत सिंह। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। मंकी पॉक्स रोग से परीक्षण मंकी रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहन पोत आईएसी का नाम क्या है? आईएसी विक्रांत। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? आईएसी विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती ने कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सेवते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया था, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? आंसर है झारखंड। सैयद सेवते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया था, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो आंसर है झारखंड। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? आंसर है अंतिम पंघाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? आंसर है गोवा। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? आंसर है गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर है पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? मुंबई। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? आंसर है मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? आंसर है नितिन गडकरी। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? आंसर है नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? आंसर है हैदराबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? आंसर है हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लेग रोड का निर्माण करेगा? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सीमा संगठन किस राज्य में इस्पात स्लेग रोड का निर्माण करेगा? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस देश में 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने 750 बिलियन
डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? आंसर है बेंगलुरु। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? आंसर है बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? आंसर है R&D के सहयोग। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? R&D के सहयोग में। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम उसकी शुरुआत की है? आंसर है इसका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार के स्वरूप भेंट किया है? आंसर है श्रीलंका। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? आंसर है श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई पहली एक पहल है? उत्तराखंड। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई पहली एक पहल है? तो आंसर है उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो आंसर है इसका स्पेस किड्स इंडिया। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस पर 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? आंसर है तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है शशि थरूर को। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे लॉजियन डी होनूर को किसे प्रदान किया गया है? शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो आंसर है मलेशिया। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो आंसर है लातविया और एस्टोनिया। कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो आंसर है लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो आंसर है कार्बेवैक्स।
निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कार्बेवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आंसर है हरियाणा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 अगस्त। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? आंसर है अक्टूबर 2022 में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? आंसर है अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। भारत के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो आंसर है इसका 61 पदक जीते हैं। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा। प्रवास मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू और कश्मीर द्वारा। प्रवास मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर के द्वारा। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो CSIR की। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22 पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22 स्वर्ण पदक। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारतीय स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत के किन दो देशों के मध्य अकास्का एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आंसर है मुंबई से अहमदाबाद। भारत के किन दो शहरों के मध्य अकास्का एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो आंसर है USA। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास नाम है जिसका
भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो यूएसए। भारत ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया है? बिहार खगोलीय वेधशाला। भारत ने में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला को। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम। आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? समीर बी कामत। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो समीर बी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई है? लखनऊ में। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? देवासिया मोहिती। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? देवासिया मोहिती। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? आंसर है मंडला, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला, मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो किन दो राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो आंसर है इसका झारखंड और असम। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली भारत की पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कोविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है आयरलैंड। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कोविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 13 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 13 अगस्त को। एआईएफएफ द्वारा 2021-22 के सत्र में साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन चुना गया है? आंसर है सुनील छेत्री।
AIFF द्वारा 2021-22 के सत्र का साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो आंसर है जर्मनी। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो आंसर है जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो आंसर है सिंगापुर। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है? तो आंसर है सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जस्टिस UU ललित। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जस्टिस UU ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर है प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आंसर है आर्या बालवेयर ने। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? आर्या बालवेयर ने। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर है आपकी 80वीं वर्षगांठ। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आंसर है बी प्रणव। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो बी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने जिले में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 जिले बनाने का ऐलान हुआ है, तो अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर है 30 जिले हो गए हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया गया है, तो अब जिले की संख्या कितनी हो गई है? तो 30 जिले हो गए हैं। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो आंसर है आपका बांग्लादेश। हाल ही में वसीफा नजरीन K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो बांग्लादेश की बन गई हैं। हमने जो है 401 क्वेश्चन कर लिए, अभी और भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट प्रस्तुत करने हैं। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी के सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है सौगात गुप्ता। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी के सीईओ कौन बन गए हैं? तो सौगात गुप्ता। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो आंसर 10 महीने के लिए। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजयेंद्र कुमार सिंघल को। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजयेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट में भाला फेंक स्पर्धा स्पर्धा 88.13 में कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक हासिल किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर फेंक कर कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर है जापान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर है जापान। हमने 406 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।